हेलो एवरीवन। मैंने ये प्रेजेंटेशन क्रिएट किया है। ये सही टाइम है इसे जो है आपके सामने लाने का। जब आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर रहे हैं या एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उस समय आपके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कुछ की पॉइंट्स जो मेरे द्वारा ऑब्ज़र्व किए गए हैं और जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं आपके क्वेश्चंस को एक्यूरेट करने के लिए और अपने समय को बचाने के लिए, ताकि वो समय जो है वो आप किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा सके, यानी टाइम मैनेजमेंट के लिए। ठीक है। क्या ये की पॉइंट्स हैं जिससे कि आपका रिज़ल्ट अच्छा हो सकता है। उसके लिए मैंने यहाँ पर 6 की पॉइंट्स रखे हैं। फर्स्ट है कि आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से समझें। तो क्वेश्चन को समझने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उसे पढ़ना है अच्छे से। तो उसे पढ़ने में हमें प्रॉपर जो है, आपको जैसे कि फर्स्ट यानी वन गो में आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपको उसकी नॉलेज नहीं हो पा रही है, बट एक बार कामली यानी कि आप थोड़ा सा स्थिर होके और थोड़ा सा शांत होके अगर आप देखेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन है और इसमें इस बात को पूछा गया है, तो यानी कि आपको की पॉइंट या की वर्ड कोई मिलता है और उसको आप को रिलेट करते हैं अपने ऑप्शन से, जो कि आपको 4 ऑप्शन या 5 ऑप्शन जितने भी ऑप्शन दिए हों उनमें से आपको एक कोई आंसर, या फिर कई बार होता है कि 2 या 3 आंसर भी चुनने होते हैं, तो आप उसको आराम से आंसर्स जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं और क्विकली उसका आंसर दे सकते हैं एक्यूरेट एकदम। तो उसके लिए आपको 2 बार अपने क्वेश्चन को पढ़ना होगा। ठीक है। सेकंड आपका है, सेकंड पॉइंट अगर देखें तो सेग्रीगेशन ऑफ द क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नों का पृथक्करण, वो क्या होता है। तो इसको मैं साधारण लैंग्वेज यानी जनरल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन आपका जो है, क्वेश्चन का जो फॉर्म है या प्रकार है, वो आपको देखने की ज़रूरत होती है। कई बार क्या, आपको हमेशा ही होती है, उसको देखना तो होता है अगर कि आपका क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया है, यानी कि आपका क्वेश्चन नेगेटिव है या पॉजिटिव है। वो कैसे पता चलेगा, नोट लगा होगा तो नेगेटिव है, पॉजिटिवली पूछा गया होगा तो जनरल क्वेश्चन पूछा गया होगा। ठीक है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। और इसमें और क्या बात होती है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि सबसे उत्तम आंसर आपका कौन सा है ना। तो वो देख लीजिएगा कि वो उस वर्ड का यूज़ किया गया है कि नहीं वहाँ पर। और एक और है कि आपसे ये पूछा जाएगा कि ये 5 या 6 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको कौन से लग रहे हैं, कि मतलब कोड दे दिया जाएगा, उसमें ऑप्शन दे दिए जाएंगे ACD या BDF, इस तरह से होते हैं ना कि 2 या 3 जो है आपको ऑप्शन में से सिलेक्ट करना होगा कि 2 या 3 जो पॉइंट हैं उनमें से कौन सा जो है आपको सही लग रहा है, कि कौन से 3 पॉइंट आपको सही लग रहे हैं, या कौन से 4 पॉइंट आपको सही लग रहे हैं, या कौन से 2 पॉइंट आपको सही लग रहे हैं। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन के आंसर भी देने होते हैं। तो आपको क्वेश्चन को पहले देखना होगा कि आपका क्वेश्चन किस तरह का है ना, कि उसका प्रकार देखना होगा, उसको सेग्रीगेट करना होगा आपको। तो वो आपका आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया है। थर्ड आपका पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें थर्ड पॉइंट दिया गया है कि बी अवेयर ऑफ डिफ़िकल्ट ऑल्टरनेटिव एंड न्यू वोकैब। अब आपको लगेगा कि थोड़ा सा ये ट्रिकी है कि है क्या ये चीज़, तो मैं आपको बता दूं, ये सिंपल बात है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि सिंपल ये बताया गया है यहाँ पर कि अगर आपका कोई क्वेश्चन दिया होता है तो कुछ कुछ इसमें ऐसे कभी वर्ड यूज़ कर लिए जाते हैं कि जो थोड़े से टिपिकल हो, हार्ड हो या डिफ़िकल्ट हो, जिसका मीनिंग ना पता होने से या मीनिंग अप्रोप्रिएट ना पता होने से हमारा क्या होता है कि क्वेश्चन का अर्थ बदल जाता है या क्वेश्चन का अर्थ समझ में नहीं आता है ना। तो उसके लिए हमें साथ के साथ जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें इस तरह के कुछ वर्ड्स को जो है हमें प्रैक्टिस करते चलना है, उसको देखते चलना है, उसका क्या अर्थ होता है ना, ताकि वो अवेयरनेस हमें रहे। हो सकता है कि वो वर्ड हमको 1 बार मिले, 2 बार मिले, 3 बार मिले, तो ऐसे करते करते हमें जब उसका अर्थ समझ में आ जाएगा तो हम आराम से उसे जो है ऑब्ज़र्व करेंगे और उसको जो अपनी प्रैक्टिस में लागू करके उसे और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, राइट।
सेकेंड तरह का क्या वर्ड होता है, वो होता है ऑल्टरनेटिव वर्ड। ऑल्टरनेटिव वर्ड का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास कि अगर टीचिंग एप्टीट्यूड में एप्टीट्यूड का मतलब आप देखते हैं तो हमने देखा है कि कई बुक्स में उसके अलग अलग जो है हिंदी में वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे कि अभिक्षमता, अभियोग्यता, योग्यता, है ना, इस तरह के वर्ड यूज़ किए गए हैं, और भी वर्ड यूज़ किए गए हैं। तो हमें देखना है कि उस पर्टिकुलर वर्ड के यानी एप्टीट्यूड के कितने सारे मीनिंग हो गए, कितने सारे, मतलब एक मीनिंग है, कितने सारे वर्ड यूज़ हो गए उसके प्लेस में। तो वो पर्टिकुलर वर्ड्स हमें जो है, वोकैब्स जो है हमें देखते चलना है साथ के साथ, ताकि कभी ऐसा हो कि ऑल्टरनेटिव वर्ड यूज़ किया गया हो तो हमें पता हो उसके बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर होता है न्यू वोकैब। हमें हो सकता है कि न्यू वोकैब कभी भी, जैसे होता है कि न्यू वोकैब हमारे सामने आ जाता है और क्वेश्चन में न्यू वोकैब होती है, तो हमें हो सकता है कि वो न्यू वोकैब ना पता हो, तो उसको भी हम साथ के साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे। अब है कि फोर्थ हमारा ऑप्शन है, फोर्थ हमारा है कि यहाँ पर हम साथ के साथ जो है अपना क्वेश्चन रिव्यू करते चलेंगे। यानी कि हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया और एक बार हमने देखा कि हमने करेक्टली उसको जो है टिक कर दिया कि नहीं, या फिर हमने जो ऑप्शन में से जो सिलेक्ट किया था आंसर वही टिक हुआ है कि नहीं, तो वो उस तरह से जांच करके ही आगे बढ़े। फिर उसके बाद फिफ्थ हमारा इसमें आता है कि नॉलेज अबाउट एलिमिनेशन टेक्निक। यानी कि हमारा जो टेक्निक है इसको एलिमिनेशन प्रोसेस, जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन को जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है कि क्या की पॉइंट है, क्या की वर्ड है, वो की वर्ड कौन सा है जिसके बारे में पूछा गया है, तो हम उसको को रिलेट करते हैं अपने ऑप्शन से, ऑप्शंस जो दिए होते हैं, और हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं और अपने आंसर तक क्विकली पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमारा जो है एलिमिनेशन प्रोसेस जो है, आप कभी कभी देखा होगा आपने कि एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू ही जो है वो हम फटाफट से अपने आंसर्स को चेक कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट आपका है, लास्ट में आपका 6 पॉइंट है, मैं आपको बता देती हूँ। 6th पॉइंट आपका है यहाँ पर कि चेक द क्वेश्चन एट लास्ट। जब आप सारे क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आखिरी में, यानी कि जब आप क्वेश्चन को सबमिट करने वाले होते हैं उससे पहले थोड़ा सा आपके पास टाइम होता है, तो आप क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं कि आपने सारे टिक किए हैं कि नहीं, और सारे आंसर्स आपने करेक्टली वहाँ पर टिक किए हैं कि नहीं, है ना। तो ये मैंने जो है उन पॉइंट्स को एक एक करके यहाँ पर इसमें एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। आपको पीडीएफ शेयर की गई थी, बट हाँ वीडियो में आपको दिया जा रहा है साथ के साथ। मैं एक बार रीड कर देती हूँ कि क्वेश्चन को 2 बार पढ़े ताकि उसका मीनिंग जो है आपको समझ में आ जाए, और आपको आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द क्वेश्चन एज पॉजिटिव और नेगेटिव, यहाँ पर ये दिया गया है। और बी अवेयर एंड लर्न अबाउट सम वोकैब्स, हार्ट, ऑल्टरनेटिव, न्यू वर्ड्स। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आप जो है अवेयर्ड है। फिर ऑलवेज ट्राई टू सेग्रीगेट क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पहले। उसके बाद जो है आपका ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, रिव्यू योर क्वेश्चन वंस बिफोर गो अहेड। ठीक है, यहाँ पर पढ़ सकते हैं नॉलेज अबाउट एलिमिनेशन टेक्निक, ये आपको अभी समझाया गया था। ठीक है, ये सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको जनरली लैंग्वेज में वर्बली आपको बताया हुआ है। और नो द टेक्निक टू एलिमिनेट ऑप्शंस, चेक द क्वेश्चंस एट लास्ट। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस आपने जो है इसको प्रॉपरली इसको टिक कर लिया है वो आप एट लास्ट देखेंगे। और कंक्लूजन हमारा यही निकलता है कि thus all the 6 factors are in function always and very important to attempt question. One last point I have mentioned earlier that is to check all attempt questions at last. ठीक है, ये हमने जो है मैंने 6 पॉइंट लास्ट में बताया है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हमने सारे जो है अटेम्प्ट कर लिए हैं कि नहीं, कोई क्वेश्चन रहता तो नहीं है कि जो कि हम कर सकते थे और उसको हमने छोड़ दिया है। तो ये इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, मैंने हिंदी में भी दिया हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू। एंड कहना चाहूँगी एक बार कि जैसे कि आज की सिचुएशन है, स्टे होम एंड स्टे सेफ, और प्रिकॉशन लीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।